नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। मुंबई से बड़ी खबर है जिस पर लगातार अपडेट आपको हम दे रहे हैं। मुंबई में विरार के अस्पताल में आग लगी और इसमें 13 लोगों की मौत हो गई। विरार के विजय वल्लभ अस्पताल में आग लगी। देर रात 3:13 पर यह आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। करीब 2 घंटे बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक अफरा तफरी मच चुकी थी। 13 लोगों की मौत हो चुकी थी। उद्धव ठाकरे ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर वो देखिए, आग लगने के बाद कैसे अफरा तफरी मची। जो घायल लोग थे, जो झुलसे हुए लोग थे, उन्हें कैसे वहां से निकाला जा रहा था। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये आग लगी कैसे और 2 घंटे जब तक आग पर काबू पाया गया 13 लोगों की मौत हो गई। बिल्कुल विद्यानाथ, देखिए ये एक दर्दनाक हादसा था। इसकी प्राथमिक जो जांच में जो नतीजे सामने आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो सकती है। बीती रात 3 बजे ये आग लगी अस्पताल के आईसीयू में। मैं बता दूं कि अस्पताल 4 मंजिला है और इसका आईसीयू जो है वो 2nd फ्लोर पर है। 2nd फ्लोर पर ये आग लगती है। हालांकि 3:13 पर दमकल की गाड़ियां वहां पहुंच गई थी और उन्होंने दावा किया कि 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया था। लेकिन ये 2 घंटे जो है नाकाफी साबित हुए तमाम मरीजों को शिफ्ट करने के लिए। और इस आग के बाद जो धुआं उठा उसमें सफोकेट होकर 13 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि 6 मरीजों को शिफ्ट भी करने में सफलता हाथ लगी दमकल के कर्मियों को। लेकिन अब जाकर जांच बिठाई गई है इस पर कि आखिर ये आग किसकी नेग्लिजेंस की वजह से लगी है, क्या लापरवाही हो गई। बिल्कुल, और यही सवाल न्यूज नेशन पूछ रहे हैं कि 13 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। अस्पताल में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे और साथ ही अस्पताल में आग लग कैसे गई। अगर आग लग भी गई तो फिर उसे निपटने के इंतजाम वक्त रहते क्यों नहीं हो पाए। अस्पताल में सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विकास, सवाल यह है कि अगर आग लग भी गई तो इतनी बड़ी त्रासदी, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। क्या इंतजाम नहीं थे सुरक्षा के वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल विद्यानाथ, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था या नहीं किया गया था, ये जांच का विषय है। वैसे किसी भी अस्पताल को एनओसी तभी मिलता है प्रशासन की तरफ से जब वो फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करे, फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट अस्पताल में हो। लेकिन अगर अस्पताल में ये इक्विपमेंट्स थे तो फिर आग बुझाने में इतनी देर क्यों लग गई, आखिर क्यों मरीजों की जान नहीं बचाई जा सकी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और महाराष्ट्र इस मामले में चिंताजनक स्थिति इसलिए है कि ये पहला इस तरह का ऐसा वाकया नहीं है। मैं बता दूं 2 दिन पहले ही हमने नासिक में देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन की लीकेज की वजह से सप्लाई रुक गई और 23 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी उसमें। और इसके पहले भी हमने भंडारा में एक शिशु विशेषज्ञ जो अस्पताल है उसके आईसीयू में आग लगने की वजह से 10 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो इस किस्म के हादसे लगातार महाराष्ट्र में हो रहे हैं और ये अपने आप में जांच का विषय है, चिंता का विषय है। जी विद्यानाथ, बिल्कुल चिंता का विषय है। हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। एक हॉस्पिटल जहां पर सारे इंतजाम होने चाहिए थे वहां पर इंतजाम नहीं हुए। और यही नहीं, जो दूसरी घटनाएं घटी हाल फिलहाल में उससे भी सबक नहीं लिया गया। हमने मुंबई में कई बार देखा है कि जब आग लगती है किसी भी जगह पर, वहां पर बड़ी घटना घटती है, लोगों की मौत होती है, सवाल उठते हैं, इंक्वायरी होती है, जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन कुछ बदलता नहीं है। अब देखिए, जिस हॉस्पिटल में लोग अपनी जान बचाने के लिए गए थे, जिस हॉस्पिटल में लोग इलाज करवाने के लिए गए थे, वहीं पर लोगों की मौत हो गई। 13 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये बड़ा सवाल न्यूज नेशन पूछ रहा है। अस्पताल में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। आग लगी तो उससे निपटने के इंतजाम आखिर क्यों नहीं थे। पिछले हादसों से आखिर अस्पताल ने सबक क्यों नहीं लिया। विकास, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, इंक्वायरी होती है, अभी भी जांच के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं। हमने इससे भी पहले कई बड़ी घटनाएं मुंबई की देखी हैं, चाहे वो पब में आग लगी हो, चाहे हॉस्पिटल में आग लगी हो, इमारत में आग लगी हो। बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है लेकिन सबक कोई नहीं लेता। बिल्कुल, देखिए सबसे चिंता का विषय यही है। इससे पहले के मामले जो भी ऐसे हुए हैं महाराष्ट्र में और खुद मुंबई में, हमने देखा कि जांच का आदेश सिर्फ एक खानापूर्ति है। जांच होती है, जो कसूरवार लोग हैं उन पे कार्रवाई भी होती है, लेकिन जो जांच करता है उनके हाथ उनके गिरेबान तक नहीं पहुंचते जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है। मामूली क्लर्क स्तर के लोगों पर ये कार्रवाई करते हैं और इसी वजह से इस किस्म की घटनाओं को कोई गंभीरता से नहीं लेता। हमने भंडारा के हादसे में भी देखा कि कार्रवाई महज
पूर्व भी भांडुप में अस्पताल में आग में कई लोग मरे। नासिक की घटना अभी भी देश के लोग नहीं भूले। भंडारा में जब अस्पताल में आग लगने के कारण 10 नन्हे बालकों की मौत हुई थी, उस समय से हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि वे महाराष्ट्र के सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट और अन्य सभी चीजों का ऑडिट वे करें। क्यों नहीं करा अब तक? यदि वो किया होता तो आज जो वसई विरार में 13 लोगों ने अपने प्राण खो दिए हैं, वे प्राण बच पाते। सरकार आएगी, 2 लाख 5 लाख देगी, कोई जांच कमेटी बिठाएगी, पर क्या इन चीजों से जिस मां ने अपना बेटा खोया है या जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, क्या उनकी जान वापस आ सकती है? यह पूरी तरह से सरकार और प्रशासन की कोताही है। कितने दिनों तक ये कोताही के कारण, तुम्हारी लापरवाही के कारण लोग अपनी जान गंवाएंगे? इस बात का जवाब महाराष्ट्र की सरकार को देना होगा। राम कदम को आप सुन रहे थे, वो सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर एक के बाद एक जो घटनाएं हुई हैं उससे आखिर महाराष्ट्र की सरकार ने सबक क्यों नहीं लिया? आखिर इस तरह की घटनाएं जो होती हैं इससे सबक लेने की जरूरत नहीं है क्या? राम कदम सवाल उठा रहे थे। हमारे साथ विकास, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विकास, सवाल तो जायज हैं, लेकिन एक बात यह भी है कि ये सवाल तभी उठते हैं जब कोई बड़ा हादसा होता है, उसके बाद सब चुप हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, एक हादसे के बाद उसे भूल जाना बहुत बड़ी भूल होती है। दरअसल हमने देखा कि भंडारा के बाद भी जो जांच के आदेश दिए थे विद्यानाथ, वो महज खानापूर्ति थी। उसमें जिन लोगों पर कार्रवाई की गई वो भी सिर्फ एक औपचारिकता लग रही थी, और इसी वजह से ऐसा लगता है कि जब इस किस्म के हादसे होते हैं तो उन हादसों से कोई कुछ सीखना नहीं चाहता। फायर ऑडिट की बात की गई थी भंडारा हादसे के बाद महाराष्ट्र के तमाम अस्पतालों में, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं। फायर सेफ्टी कंप्लायंस अस्पताल करते हैं या नहीं करते हैं, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स अस्पतालों में होते हैं या नहीं होते हैं, इनकी जांच अभी तक नहीं की गई है व्यापक तरीके से। और इसी वजह से जो हमने विरार के ये भी है कि अभी हालात बद से बदतर हैं, सभी हॉस्पिटल में जरूरत से ज्यादा मरीज हैं, उनके तीमारदार हैं, परिजन हैं। क्या ये हॉस्पिटल भी कोविड हॉस्पिटल है? यहां पर भी कोविड के मरीज थे? जी बिल्कुल, हमें ये बताया गया है फायर ब्रिगेड की तरफ से कि जिन मरीजों की जान गई है वो कोविड का इलाज करा रहे थे, वो आईसीयू में एडमिट थे। बीती रात इस आईसीयू में 19 मरीज जो हैं वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे, कुछ ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, और वो कोविड का इलाज करा रहे थे। और दुर्भाग्य से ये आग जो है वो दूसरी मंजिल पर लगी जहां पर ये आईसीयू स्थित था, और आग लगने के बाद जो धुएं का गुबार उठा है उस गुबार में सफोकेट होकर दम घुटने से इन मरीजों की मौत हुई है, क्योंकि उन्हें सही वक्त रहते वहां से शिफ्ट नहीं किया जा सका, जिसके बाद इनकी मौत हुई है। हालांकि 2 घंटे में आग पर काबू जरूर पा लिया गया विद्यानाथ, लेकिन ये 2 घंटे नाकाफी साबित हुए हैं इन मरीजों की जान बचाने के लिए। जी विद्यानाथ, जो मृतक हैं क्या सभी मरीज थे या इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हॉस्पिटल के कर्मचारी या फिर बाहर से आए हुए लोग या फिर तीमारदार? विद्यानाथ, सभी मरीज हैं। 19 में से 13 की मौत हो चुकी है, जबकि 6 मरीजों को शिफ्ट किया गया है। जिनकी मौत हुई है वो सभी मरीज थे जो आईसीयू में थे, और उनमें से कुछ वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। आग लगने के बाद ये धुआं काफी उठा, ऐसा बताया जा रहा है अग्निशमन दल की तरफ से, और इस धुएं में दम घुटने की वजह से इन मरीजों की मौत हुई है। हालांकि आग लगने का जो प्रथम दृष्टया कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हुई हो सकती है, लेकिन इसकी जांच हो रही है कि चूक कहां पर हुई, जिम्मेदारी किसकी बनती है, लापरवाही कितना दर्दनाक लम्हा रहा होगा जब ये आग लगी और आप बता रहे हैं कि धुएं की वजह से मौत हुई है। आईसीयू में वो पेशेंट मौजूद थे जिनका इलाज चल रहा था, जिन्हें ऑक्सीजन लगाया गया होगा, और उन मरीजों को देखरेख करने के लिए वहां पर लोग मौजूद होंगे। लेकिन अचानक जब यह हादसा होता है तो धुआं भर जाता है आईसीयू में, और आईसीयू में जो मौजूद मरीज थे उनकी मौत हो जाती है। बहुत ही विचित्र बात है ये कि जो लोग पहुंचे थे विकास हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए, हॉस्पिटल में ही उनकी जान चली जाती है हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से। बिल्कुल विद्यानाथ, देखिए ये सब ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे, ये अस्पताल में इसलिए एडमिट हुए वो सांसें ले सके, उनकी सांसें सुधर सके, क्योंकि वो वैसे भी कोरोना के मरीज थे, सांस लेने में उनको दिक्कत थी। लेकिन ये घटना क्यों दुर्भाग्यपूर्ण है, क्यों इतनी दर्दनाक है, ये इसी बात से समझ में आता है कि जो मरीज अस्पताल में अपनी सांसें लेने के लिए एडमिट होता है
उसकी सांसें टूट जाती है इस किस्म के हादसे से। हादसे का जिम्मेदार कौन है ये पता लगाना बेहद जरूरी है और उसके बाद कार्रवाई भी बेहद जरूरी है ताकि ऐसी घटनाएं एक नजीर बन सके कि हम इस किस्म की घटनाओं को सहने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। मरीजों का इस किस्म से मर जाना खासकर उन जगहों पर जहां पर वो जीवन की उम्मीद में जाते हैं अपने आप में बेहद शर्मसार कर देने वाली बात है। महाराष्ट्र में ये चौथी घटना है जी, महाराष्ट्र में चौथी घटना है विद्यानाथ, मैं बता दूं जी। विकास, शुरुआती तौर पर क्या समझ में आ रहा है, क्या हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से या स्थानीय प्रशासन की तरफ से कुछ लोगों के खिलाफ कुछ एक्शन हुआ है? किन लोगों को जिम्मेदार बताया गया? देखिए, अभी एक्शन तो किसी पर भी नहीं लिया गया, लेकिन बीती रात की जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं उनमें हमने देखा कि कई जो मरीजों के रिश्तेदार थे जो तीमारदारी की वजह से वहां पर थे वो काफी आक्रोश में थे। कईयों ने जो है सड़क पर बैठकर अस्पताल के कर्मचारियों से लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की, उनसे जिरह की। वो जाना चाहते थे अस्पताल के अंदर लेकिन उन्हें अस्पताल के भीतर जाने नहीं दिया जा रहा था। चूंकि ये घटना बीती रात 3 बजे हुई, देर रात हुई, इसलिए अस्पताल का ये कहना है कि रिस्पांस टाइम बहुत कम मिला है। हालांकि फायर ब्रिगेड को तुरंत इत्तला की गई थी। 3 बजे ये आग लगती है, 3:13 पर दमकल की गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं, लेकिन इसके पहले कि आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जा सके, उस धुएं के गुबार को वहां से हटाया जा सके, कई मरीज दम तोड़ देते हैं। और इसी वजह से जो रिश्तेदार हैं वहां पर, उनमें काफी आक्रोश था, वो अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। हम थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे और हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जब ये हादसा पेश आया तो उसके बाद इसकी इत्तला किस समय उनको दी गई, रिस्पॉन्स टाइम क्या था और बचाव के नाम पर अस्पताल ने क्या क्या अब तक किया है, कितने लोगों पर कार्रवाई की है, ये सब चीजें जांच का विषय है और इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। जी विद्यानाथ। बिल्कुल विकास, एक बार फिर से तस्वीर दिखा देते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक वो तस्वीर है जिसमें आपको लाइट्स नजर आ रही है, धुआं नजर आ रहा है और ऑक्सीजन सिलेंडर खींचता हुआ एक शख्स नजर आ रहा है और उसके पीछे स्ट्रेचर पर लाते हुए मरीज नजर आ रहे हैं। जिस वक्त ये आग लगी थी उस वक्त मरीजों को वहां से हटाने की कोशिश हो रही थी। हालांकि जब तक मरीजों को आईसीयू से निकाला जाता, जब तक इस आग पर काबू पाया जाता, तब तक 13 लोगों की मौत इस आग की वजह से हो चुकी थी। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, जब सुबह सुबह यहां पर प्रशासनिक अमला पहुंचा, पुलिसकर्मी मौजूद हैं, यहां पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं और जब इस खबर की जानकारी लोगों को लगी तो वहां पर भीड़ लग गई। हॉस्पिटल के बाहर तीमारदारों की भीड़ लग गई। हॉस्पिटल में जो बाकी मरीज एडमिट थे, उन मरीजों के जो परिजन थे वो टकटकी लगाए देख रहे थे कि उनके मरीज वहीं पर एडमिट हैं। और तीसरी तरफ तस्वीर में देखिए एम्बुलेंस, और एक तस्वीर जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी वो तस्वीर है कि कैसे मास्क लगाए एक शख्स एम्बुलेंस में सवार होकर यहां से दूसरे हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में अब उसका इलाज नहीं हो सकता। जिस आईसीयू में उसका इलाज चल रहा था उसी आईसीयू में आग लग गई। विकास, क्या जो इस हॉस्पिटल में एडमिट मरीज हैं उन लोगों को क्या दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए उन्हें शिफ्ट करने की प्रक्रिया सवेरे से ही चल रही है क्योंकि अस्पताल अब इलाज लायक नहीं रह गया है। आईसीयू जिस फ्लोर पे था वो पूरा फ्लोर जलकर खाक हो चुका है, उसकी तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी हैं। वहां कुछ नहीं बचा है, तो वहां किसी का इलाज अब हो नहीं सकता। लेकिन जो जनरल वार्ड में जो मरीज हैं उन्हें भी शिफ्ट किया जा रहा है। कईयों के रिश्तेदारों ने ये मांग की है कि अब वो इस अस्पताल में इलाज नहीं कराना चाहते हैं। कुछ ने अपनी प्राइवेट व्यवस्था कर अपने मरीजों को वो दूसरे अस्पताल लेके जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये अस्पताल अब बंद होने के कगार पर है। वैसे भी अस्पताल के प्रांगण को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है थोड़ी देर पहले ताकि जांच हो सके। लेकिन अब मरीजों के इलाज के लायक अस्पताल नहीं बचा है। ज्यादातर मरीज शिफ्ट कर दिए गए हैं, जो बचे हैं उनको शिफ्टिंग करने का काम चल रहा है। ठीक है विकास, जरा ये भी पता लगाइए, क्योंकि आज जो लोग ये खबर देख रहे होंगे न्यूज नेशन पर, उनको ये भी पता चलना चाहिए कि जो मरीज यहां पर एडमिट थे उन मरीजों को किस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, कहां पर ले जाया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके परिजन इस हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, जिन्हें कोविड होगा और वो उनसे रात में शायद मिल भी नहीं पाए होंगे, क्योंकि कोविड जो वार्ड होता है उसमें आने जाने की इजाजत नहीं होती है। तो उसके बारे में उन्हें जरूर जानकारी हासिल हो जाएगी अगर आप जानकारी देंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, जल्द वापस लौटेंगे।